हमारे गांव में एक कहावत चलती है कि हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। ऐसा लग रहा है कि रजत दलाल के लिए इस वक्त ये कहावत सही रहेगी, क्योंकि विवियन डिसेना 5 वजह से ट्रॉफी जीत रहे हैं और करणवीर मेहरा, रजत दलाल दोनों को मात देंगे। भाई, फिनाले 19 तारीख को है और इस ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस की इस ट्रॉफी के 3 दावेदार माने जा रहे हैं। एक है विवियन डिसेना, दूसरे हैं रजत दलाल और तीसरे हैं करणवीर मेहरा। लेकिन दोस्त, कुछ ऐसी वजह है, 5 वजह मोटे मोटे तौर पर सामने आ रही हैं जिनके बाद लोग कह रहे हैं कि दोस्त, रजत और करण दोनों बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि हाथ तो आई पर मुंह को न लगी, और खासकर रजत दलाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि रजत दलाल टॉप 2 में जाएंगे और फिर वो ट्रॉफी हार जाएंगे। और कौन भी जीतेगा? भाई, राजा का बेटा राजा बनता है, एक कहावत कशिश कपूर ने घर से इविक्ट होते वक्त कही थी और शायद वो हकीकत बनती आई है, क्योंकि दोस्त, कोई और नहीं बल्कि विवियन डिसेना सीजन 18 की ट्रॉफी जीत रहे हैं। सबसे पहली बात कहूं, पहले मैं उनकी खूबियां बताता हूं जो है वो, उसके बाद वजह पे आएंगे। पहली खूबी जो विवियन डिसेना की ऑडियंस को पसंद आई वो है कि विवियन ने घर के अंदर गेम नहीं खेला है दिमाग से, उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी लगाई है। वो दिल से ज्यादा खेलते हुए नजर आए, चाहे वो टिकट टू फिनाले देना हो या फिर पूरे शो के अंदर गालियों का इस्तेमाल ना करना हो। दूसरी तीसरी चीज, शिल्पा शिरोडकर से दोस्ती का रिश्ता तोड़ देने के बावजूद उनके करीब रहना, उनके केयर करना, वो तमाम चीजें जो दिखाई गई एक गेम प्ले से हटा के एक इमोशनल साइड, वो कहीं ना कहीं दोस्त विवियन डिसेना के फायदे में गई। दूसरी चीज, जहां एक तरफ बिग बॉस के घर में ज्यादातर लोग एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं पर विवियन डिसेना रियल पर्सनैलिटी से खेल रहे थे, बिल्कुल रियल। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलता तो मैं नहीं बोलता, चाहे आप कुछ भी कीजिए, अगर मैं गुस्सा होऊंगा तो मैं बाहर भी होऊंगा और यहां भी होऊंगा, वरना मैं नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर जानबूझ के एग्रेशन लाऊं, यहां पे मैं जानबूझ के ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता, तो मैं यहां पर भी नहीं करूंगा। तीसरी चीज क्या होती है दोस्त? तीसरी चीज, विवियन ने जो पर्सनैलिटी दिखाई है वो बेइंतहा मजबूत रही है। घर के अंदर खुद को लीडर स्टैब्लिश करना, टाइम गॉड बने बिना भी टाइम गॉड वाली पावर रखना। आप याद कीजिए, जब बिग बॉस के घर में घुसे थे विवियन डिसेना, तब कुछ भी मुद्दा होता था, हर कोई आता था और विवियन से कहता था, विवियन देख वो चीज सही नहीं हो रही, उसे सही कर। विवियन डिसेना ने खुद को बेमतलब की लड़ाइयों से दूर रखा और अपने मुद्दे, घर के मुद्दों में आवाज उठाई, जो कि विवियन डिसेना के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुई। अब आता हूं वजह पर दोस्त। कलर्स का सबसे बड़ा चेहरा है। अगर एक इंसान अपने जीवन के, अपने करियर के 18 साल एक चैनल को दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। विवियन को कलर्स वाले 8 साल से बुला रहे थे और 8 साल के बाद उन्होंने जाकर हामरी भरी, और जब आए हैं तो कैसे नहीं जिताएंगे उनको, कैसे उनको बिग बॉस खाली हाथ भेजेंगे? ये सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह है लाडले को जिताने के लिए। अगली जो चीज है जो कि फेवर में जाएगी वो है रजत और करण के साथ दिक्कत ये रही है कि उनके सामने, विवियन के सामने जो फैन फॉलोइंग है छोटी है। आप भले से कह दीजिए कि रजत के पास अपनी फैन फॉलोइंग है दोस्त, इसके अलावा वो एल्विश है, फिर कैरी मिनाटी, हर किसी ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए कहा। दूसरी चीज, करण का गेम प्ले स्ट्रांग है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल में जो फैन फॉलोइंग है वो विवियन की दोस्त बहुत ज्यादा बड़ी है। आप सोचिए ना, रफ्तार और इक्का जब शो के अंदर आए थे तो वो कह रहे थे, भाई मेरा भाई है रजत दलाल जो कि घर के अंदर है, लेकिन उन्होंने घर में घुसते ही क्या कहा? भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं डिसेना साहब, बहुत बड़ा फैन हूं। इक्का और रफ्तार दोनों के दोनों उनकी औ में रह गए। तो सोचिए, जब आप अपने भाई से मिलने जाते हो, अपने भाई को सपोर्ट करने जाते हो, लेकिन जाकर कहते हो कि विवियन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्त कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। दूसरी चीज जो आती है, रजत और करण कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी और अपने सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड रहे। विवियन ने टास्क को भी ढंग से खेला, कहा बाकी लोग अपने हिसाब से नहीं दूसरों के हिसाब से खेल रहे थे। विवियन को जब लगा तो विवियन ने हमेशा अपने लिए गेम खेला, कहीं ना कहीं देने के चक्कर में ट्रॉफी भी देते रह गए, चाहे करण हो चाहे रजत हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिनाले अभी महज 1-1.5 दिन की कहानी है, फिर उसके बाद तो जो हकीकत है, जो कहानी है, जो फसाना है, वो सब सामने आना है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा सीजन 18 का विनर? क्या एक बार फिर से लाडला ट्रॉफी उठाएगा या फिर जनता का लाडला सबको मात दे जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।